अब हम लोग लोकतंत्र के बाद संसद के बारे में पढ़ेंगे। संसद जिसके तहत हमारे देश में शासन व्यवस्था चलाई जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि हमारे देश में शासन व्यवस्था संसद के द्वारा ही चलाई जाती है। संसद, अब देखते हैं संसद के 3 अंग होते हैं: राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। याद रखिएगा, संसद के 3 अंग होते हैं: राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति जो होता है एक होता बात में भारत में एक संविधान में चर्चा की गई है कि भारत में एक ही राष्ट्रपति होता है। और राज्यसभा इसको कहा जाता है ऊपरी सदन। याद रखिएगा, इसको कहा जाता है ऊपरी सदन या उच्च सदन भी कहते हैं हम लोग, उच्च सदन भी कहते हैं। और इसको कहते हैं निचली सदन, निचली सदन या निम्न सदन कहते हैं। अब हम लोग जानना है कि पढ़ना है राष्ट्रपति के बारे में। तो अभी भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। याद रखिएगा, भारत के जो भी राष्ट्रपति हैं, अब भारत के जो राष्ट्रपति हैं वह है द्रौपदी मुर्मू। याद रखिएगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक होता है। राष्ट्रपति से ज्यादा वेतन किसी को नहीं हो सकता। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। राष्ट्रपति संविधान के भाग 5 में, संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78, 52 से 78 याद रखिएगा, भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 के बीच राष्ट्रपति के कार्य, अधिकार, चुनाव की प्रक्रिया, सारी चीजों का वर्णन किया गया है। इसमें संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 के बीच। अब हम लोग बात कर लें सारे चीजों का। अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया? सबसे पहले हम लोग ले लें 52। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत में एक ही राष्ट्रपति होगा। भारत में एक ही राष्ट्रपति होगा। 53 में कहा गया है, 53 में कहा गया है कि तीनों सेनाओं का प्रधान राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति संविधान के तहत अपने अधिकारों का पूर्ण उपयोग कर सकता है। 53 में कहा गया है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान होगा और अपने संविधान के तहत दिए गए अधिकारों का पूर्ण उपयोग कर सकता है। अगला 54 में चुनाव की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के चुनाव के प्रक्रिया की चर्चा की गई है। किसमें? अनुच्छेद 54 में की गई है। इसमें राष्ट्रपति चुनाव में भाग कौन लेता है? राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। लिखेगा लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और उसमें केंद्र शासित सदस्य में जो होता है विधानसभा, उसमें उसका सदस्य भाग में सिर्फ 2, पांडुचेरी और दिल्ली को विशेषाधिकार के तहत उसके विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है।
और अब आता है 55 में, अनुच्छेद 55 में चर्चा किया गया है कि चुनाव की प्रक्रिया, याद रखिएगा 55, अनुच्छेद 55 में चुनाव की प्रक्रिया की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 55 में चुनाव की प्रक्रिया, चुनाव में होता क्या है? राज्य के विधानसभा मत, राज्य की कुल जनसंख्या इसका होता है, जिसे निकाला जाता है, उसका अनुपात होता है। राष्ट्रपति के चुनाव के सभी राज्यों के प्रतिनिधियों का पैमाना होता है जो समान होता है। उसमें कैसे होता है? राज्य की जनसंख्या बट्टे निर्वाचित सदस्य गुने 1000। ये राज्यसभा मतलब ये राष्ट्रपति के चुनाव के वोटों का मूल्य ज्ञात की जाती है। राष्ट्रपति के चुनाव का मूल्य के आधार पर, ये हुआ विधानसभा का, विधानसभा के सदस्य आएंगे उसके सदस्यों का होगा, ये विधानसभा का मूल्य निकाला जाएगा। राज्य के विधानसभा, यानी राज्य के विधानसभा का मूल्य निकाला जाएगा। अब आता है लोकसभा और राज्यसभा, दोनों का एक ही मूल्य निकाला जाता है। तो इसको कैसे हम लोग निकालेंगे? सोच कर, राज्यों के विधायकों के मतों की संख्या, राज्यों के विधायकों के मतों की संख्या बट्टे संसद के निर्वाचित सदस्य गुने 1000। यह हो गया लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के सदस्यों के मूल्यों क्या संसद, या ऐसे कहें संसद के कुल निर्वाचित सदस्य भी कर सकते हैं। संसद ऐसे लिखा था, संसद के निर्वाचित सदस्य या कुल निर्वाचित सदस्य गुने 1000 कर करके संसद का मूल्य ज्ञात की जाती है। लेकिन वर्तमान पद्धति में एक और से परिवर्तन किया गया। परिवर्तन यह किया गया कि ये 1000 गुना जिसको हटा दिया गया। अब जो वर्तमान पद्धति में कर दिया है, राज्यों के विधायकों के मतों की संख्या बट्टे संसद के कुल निर्वाचित सदस्यों को भाग देने के बाद जो भागफल निकलता है वह राष्ट्रपति के मत होता है, उतना वोट उसे मिला। अगला 56 में अब है, इसमें 56 में किया गया, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का? 5 वर्षों का। राष्ट्रपति अपना त्याग, इस पर चर्चा की है, राष्ट्रपति अपना त्याग पर उपराष्ट्रपति को देगा। याद रखिएगा, राष्ट्रपति अपना त्याग पर उपराष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी वह राष्ट्रपति के पद पर बना रह सकता है जब तक कि दूसरा राष्ट्रपति निर्वाचित होकर के नहीं आता है। लोकसभा में, प्रधानमंत्री में ऐसी बात नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति में है, जब तक दूसरा राष्ट्रपति चुन करके नहीं आएगा तब तक, याद रखिए, दूसरा राष्ट्रपति अपने पद से नहीं हटेगा। उस 57 में कहा गया कि राष्ट्रपति संविधान के प्रावधानों के तहत, मतलब चुनाव प्रक्रिया के तहत पुनः राष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकता है। 57 चर्चा गया है कि राष्ट्रपति पुनः चुनाव, वैसे समझिए कि राष्ट्रपति पुनः चुनाव लड़ सकता है। अब 58 में पढ़ेंगे, अनुच्छेद 58 में चर्चा की गई है राष्ट्रपति बनने की योग्यताओं पर। राष्ट्रपति बनने के लिए जो योग्यता है वह है, पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होनी चाहिए। अगला, पागल या दिवालिया नहीं होनी चाहिए। और अगला है, उस पर किसी प्रकार का सघन आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं होनी चाहिए, तो राष्ट्रपति का वह चुनाव लड़ सकता है। ये 58 का। 59 में राष्ट्रपति की शर्तें, राष्ट्रपति के लिए शर्तें कुछ किया गया है, तो कार्यकाल की शर्तें,
बोला राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। अगर राष्ट्रपति को आधिकारिक रूप से आवास दी जाएगी, उसके रहने खाने के सारे भत्ते दिए जाएंगे, राष्ट्रपति अपने अधिकारों का पूर्ण उपयोग करेगा। उसके बाद राष्ट्रपति को आजीवन आवास की सुविधाएं, भत्ताएं, जैसे हम लोग कहते हैं यात्रा भत्ता, ये सारे चीज उसे उपलब्ध कराई जाएगी। अब आते हैं साइट शपथ, राष्ट्रपति शपथ। राष्ट्रपति शपथ को दिलाता है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम राष्ट्रपति शपथ दिलाता है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उसके अनुपस्थिति में जो उस प्रभार में मुख्य न्यायाधीश के पद पर होंगे वही व्यक्ति राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। अगला 61 में, अब है 61 महाभियोग, राष्ट्रपति महाभियोग चलता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग भी लगाया जा सकता है सदन के संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा में भी लगाया सकता है, राज्यसभा में लगाया जा सकती है। और सदन में अगर महाभियोग लगाया गया है तो जिस सदन में लगाया उसमें बहुमत से पारित होगी। अगर जिस सदन में लगाया, समझिए कि लोकसभा में लगाया गया तो वह बहुमत से पारित होकर के राज्यसभा में जाएगी, और राज्यसभा के जाने के बाद एक संयुक्त बैठक होगी, और उस बैठक में राष्ट्रपति को अपने विचार रखने का पूर्ण अधिकार होगा, और तब बहुमत से पारित होगी। अगर बहुमत बन गया तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा करके हटाया जा सकता है। अब राष्ट्रपति के में 62 में है पद की अवधि, 62 में है पद की अवधि। तो पद की अवधि में कहा गया है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल पूरा होने से पहले ही चुनाव कराना जरूरी है। अगर राष्ट्रपति की मृत्यु, त्याग पत्र दे देता है तो राष्ट्रपति के स्थान पर उपराष्ट्रपति इसका कार्यकाल को देखेगा। राष्ट्रपति का जो इस चर्चा की, इसी में वेतन की चर्चा है। राष्ट्रपति का वेतन होता है 1.5 लाख रुपया, याद रखिएगा। राष्ट्रपति का जो वेतन है वो 1.5 लाख रुपया है, और 5 लाख रुपया अन्न भत्ता है, याद रखिएगा। 5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया मूल वेतन हो गया, और 5 लाख रुपया जो राष्ट्रपति का अन्न भत्ता दिया जाता है, किसके अनुसार? 2017 के अनुसार, 2017 के अनुसार इसको इतना दिया जाता है। अब हम लोग कल पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों सेम ही चलेगा फिर आगे। तो अब यहाँ से राष्ट्रपति आ जाए, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आप हमारे वीडियो प्रियदर्शी EDU को देखें और कमेंट करें, लाइक करें और शेयर भी करें। आप लोगों के लाइक शेयर और कमेंट, लाइक शेयर के आधार पर आज हमारा सब्सक्राइबर लगभग 1300 प्लस हो गया है। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।